हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर मेरे प्यारे बच्चों शिव मिश्रा। जी हाँ, मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और आप हैं मेरे प्यारे दोस्त प्यारे बच्चे। और यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे आज इलेक्ट्रोड के बारे में, जो कि वैद्युत रसायन आपका टॉपिक चल रहा है हमारा क्लास 12th केमिस्ट्री का, जो हमारा थर्ड चैप्टर है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन को हम आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं आज। वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारी क्या होती है इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रोड 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 के बारे में। इलेक्ट्रोड हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोड के बाद जानेंगे हम लोग वैद्युत रासायनिक सेल। इलेक्ट्रोड के बाद क्या जानेंगे मेरे प्यारे बच्चों, वैद्युत रासायनिक सेल के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए हम जानते हैं एनसीईआरटी और हिंदी मीडियम वालों क्लास 12th का केमिस्ट्री चैप्टर 3 है। और आप अच्छे से नोट्स इसका बना सकते हैं शानदार तरीके से। तो इलेक्ट्रोड हमारा होता क्या है, तो याद रखना, जब किसी धातु की छड़ को विद्युत अपघट्य के विलयन में डुबोते हैं तब धातु की छड़ इलेक्ट्रोड कहा जाता है। तब धातु की छड़ को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोड कहा जाता है। और ये निम्नलिखित हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला तो एनोड होता है और दूसरा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कैथोड होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जब किसी धातु की छड़ को विद्युत अपघट्य के विलयन में डुबोते हैं तो धातु की छड़ इलेक्ट्रोड कहलाती है। तो धातु की छड़ हमारी क्या कहलाती है मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोड कहलाती है। और हमारे दो प्रकार के होते हैं। ये हमारे इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है एनोड। क्या होता है, एनोड होता है, इसको लिख सकते हैं एनोड। दूसरा क्या होता है, दूसरा आपका होता है कैथोड। क्या होता है, कैथोड। पहला होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड। ठीक है ना। अब एनोड और कैथोड की परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो एनोड और कैथोड की परिभाषा सबसे अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, जिस भाग पर ऑक्सीकरण होगा उसे एनोड कहते हैं। जिस भाग पर ऑक्सीकरण होगा उसे कैथोड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। वहीं पे अगर हम लोग मेरे प्यारे बच्चों, जिस भाग पर क्या होता है हमारा ऑक्सीकरण होता है उसे एनोड कहते हैं, क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। और कैथोड हमारा क्या होता है, तो कैथोड भी याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि जिस भाग पर अपचयन होगा उसे कैथोड कहते हैं। जिस भाग पर अपचयन होगा उसे कैथोड कहते हैं। और जिस भाग पर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, अपचयन होता है उससे हम लोग कैथोड कहते हैं। एक बात ध्यान देना, एक होता है आपका इलेक्ट्रोलिट्स सेल और एक होता है गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग चलिए आगे जानेंगे। और एक होता है वैद्युत रासायनिक सेल। ठीक है ना,
एक होता है वैद्युत अपघटनीय सेल और एक होता है गैल्वेनिक सेल। तो वैद्युत अपघटनीय सेल में क्या होता है कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, और गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, वही जो रासायनिक ऊर्जा होती है उसको हम वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। तो इसके आगे का जो होगा वो होगा हमारा भाग कि विद्युत रासायनिक सेल। हेडिंग क्या पड़ेगी, विद्युत रासायनिक सेल। अब विद्युत रासायनिक सेल के बारे में जानेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से बोर्ड परीक्षा में जरूर बन जाता है प्रश्न। ठीक है, तो इसमें विद्युत रासायनिक सेल के बारे में कुछ शब्द हम लिखेंगे, फिर इसके प्रकार के बारे में जानेंगे। तो विद्युत रासायनिक सेल मेरे प्यारे बच्चों होता क्या है, तो विद्युत रासायनिक सेल एक ऐसा निकाय है जिसमें दो इलेक्ट्रोड एक ही विद्युत अपघट या दो अलग अलग वैद्युत अपघट के विलयन में डूबे रहते हैं, जिसे हम लोग वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। और यह हमारे तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, लेकिन मुख्यतः हम लोग 2 ही प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, और कहेंगे तो तीसरा भी आपको हम बता देंगे अगर आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहा तो। यहाँ क्या लिखेंगे, विद्युत रासायनिक सेल एक ऐसा निकाय है जिसमें दो इलेक्ट्रोड एक ही वैद्युत अपघट या दो अलग अलग वैद्युत अपघट के विलयन में डूबे रहते हैं। विलयन में क्या रहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, डूबे रहते हैं। दो अलग अलग वैद्युत अपघट के विलयन में डूबे रहते हैं, जिसे वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं, जिसे वैद्युत रासायनिक सेल कहा जाता है, जिसे वैद्युत रासायनिक सेल के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे कि इसके प्रकार। तो यह निम्नलिखित हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, तो इसको एक एक करके ही हम लोग डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पहला इसमें आता है मेरे प्यारे बच्चों कि वैद्युत अपघटनीय सेल। पहला क्या आता है, वैद्युत अपघटनीय सेल। पहला आता है वैद्युत अपघटनीय सेल। ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्या बोला जाता है, इसे ही बोला जाता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इसको इलेक्ट्रोलिटिक सेल के नाम से भी जानते हैं। दूसरा जो आता है वो आता है हमारा गैल्वेनिक सेल। क्या आता है, गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल को गैल्वेनिक सेल ही कहते हैं, गैल्वेनिक सेल। अभी हम लोग देखिए, अगर देखें तो हमारे 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन अभी मुख्यतः 2 ही लेके चल रहे हैं, फिर लास्ट में आपको उसको भी मैं आपको जोड़ दूंगा। ठीक है ना, तो पहला आता है आपका वैद्युत अपघटनीय सेल। तो हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं, वैद्युत अपघटनीय सेल हमारा क्या होता है। तो हेडिंग क्या बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, वैद्युत अपघटनीय सेल।
वैद्युत अपघटनीय सेल हमारे क्या होते हैं? वैद्युत अपघटनीय सेल एक ऐसा निकाय होता है जहां पर वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? वैद्युत अपघटनीय सेल, वैद्युत अपघटनीय सेल एक ऐसा निकाय है, एक ऐसा निकाय है जहां पर विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो वैद्युत अपघटनीय सेल एक ऐसा निकाय है जहां पर वैद्युत ऊर्जा को किस में बदला जाता है मेरे प्यारे बच्चों? रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। और जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दे देता है, तो देख लेते हैं यहाँ पे वैद्युत मतलब अपघटनीय सेल का एक फिगर छोटा सा। तो यहाँ पे हम लोग एक फिगर ड्रा कर दे रहे हैं, यहाँ पे ये देख सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे दो छड़ें लगी गई हैं और इन दोनों छड़ों को क्या करेंगे? देखेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे दो हम लोग छड़ जोड़ देंगे आपस में और एक यहाँ पे, ठीक है ना, इन दोनों को, और इनको वापस में जोड़ते ऐसे कर देंगे, ऐसे। ठीक है ना, इसको जोड़ दिए। ये हमारा क्या है? एनोड है और ये हमारा क्या है? कैथोड है। और यहाँ पे ये प्लेटिनियम की छड़ें लगी हैं। किसकी लगी हैं? प्लेटिनियम पीटी की। ठीक ना, याद रखिएगा। जो कि किस में हमारा, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज करती हैं लोग? केमिकल एनर्जी में यह चेंज करती हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ये हमारा क्लास 12th केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।